हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि HbA1c टेस्ट का क्या मतलब होता है, HbA1c का टेस्ट क्या डिनोट करता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। मतलब आपके डॉक्टर्स आपको HbA1c टेस्ट करवाने के लिए क्यों बोलते हैं। दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है उसमें नॉर्मली होते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका फंक्शन होता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है और इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। दोस्तों, जब भी हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, मतलब जब भी हमारी ब्लड शुगर्स ज़्यादा होती हैं, तो ये जो प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन को कवर करना शुरू कर देता है। और क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन कवर होता जाता है तो हम उसका परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन आपका ग्लूकोज से कवर हो रहा है। उसे कहा जाता है HbA1c। इसका मतलब ये है कि आपका HbA1c जो होता है वो एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन कितना ग्लूकोज से कवर हो रहा है। दोस्तों, क्योंकि आरबीसीज का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, इसलिए जो आपका HbA1c होता है वो डिनोट करता है आपका पास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड ग्लूकोज। दोस्तों, जब भी हम HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो ये हमें हेल्प करता है आपका डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनाने में। इससे हमें पता चलता है कि क्या आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क है या नहीं, और इससे हमें पता चलता है कि क्या आपको जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको इफ़ेक्टिवली चल रहा है कि नहीं। मतलब क्या आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, उसके लिए भी हम HbA1c का टेस्ट करवाते हैं। और दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। मतलब आपका HbA1c टेस्ट देख के हम असेस करते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशन होने का कितना रिस्क है। मतलब आपके HbA1c के टेस्ट से हम जान सकते हैं कि आपको ब्लड शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क कितना है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट पे हैं और अगर आपका HbA1c 7 से ज़्यादा रहता है, इसका मतलब है कि आपको कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। दोस्तों, ये देखा गया है कि 1% HbA1c जब इंक्रीज होता है, मतलब अगर पहले आपका HbA1c 7% था और अब आपका HbA1c 8% हो चुका है, तो ये जो 1% HbA1c का इंक्रीज होता है वो दोस्तों बताता है कि आपको 25 to 30% ज़्यादा चांस है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने का। मतलब आपका 1% HbA1c इंक्रीज ये बताता है कि आपको छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज होने का रिस्क 25 से 30% ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर आपका HbA1c 10 या 11 के आसपास रहता है या 10 से ऊपर रहता है, इसका मतलब होता है कि आपको 100% रिस्क है कि आपको डायबिटीज़ की वजह से माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब भी आपका HbA1c का टेस्ट किया जाता है तो उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 5.6 से कम, और अगर आपका HbA1c 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में है, मतलब आप एक प्री डायबिटिक है, मतलब आपको फ्यूचर में रिस्क है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर आपका HbA1c 6.5 या 6.5 से ज़्यादा है, वो डायग्नोस करता है कि आपको डायबिटीज़ का बीमारी है। इसलिए दोस्तों, HbA1c एक तो आपका डायग्नोसिस में हेल्प करता है, मतलब आपको डायबिटीज़ है या नहीं उस चीज़ में इसका हेल्प होता है, और ये आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क है या नहीं। क्योंकि अगर आपका HbA1c 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में है तो आप एक प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में आते हैं, मतलब आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क है। दोस्तों, अगर आपका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर का एम होता है कि आपका HbA1c 7 से कम रहे। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान दें कि ये जो HbA1c 7 का जो टारगेट है ट्रीटमेंट वाले पेशेंट्स में, वो जो टारगेट है वो चेंज होता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। वो चेंज होता है कि आपको डायबिटीज़ के साथ में कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ है, मतलब अगर आपको किडनीज की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये टारगेट वैल्यू चेंज होती रहती है। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब अगर आपको रिस्क है कि आपकी ब्लड शुगर्स बीच में कम हो सकती हैं तो ये HbA1c का टारगेट 7 से हम थोड़ा ऊपर रखते हैं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि HbA1c का टेस्ट हमें इतना सब कुछ बताता है, तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी HbA1c का टेस्ट करवाएं तो आप एक अच्छी लेबोरेटरी से करवाएं। उस लेबोरेटरी से करवाएं जो एक एक्रेडिट लेबोरेटरी मानी जाती हैं।
आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आपको ये टेस्ट कौन सी लेबोरेटरी से करवाना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड करता है। HbA1c ना सिर्फ आपको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बताता है, लेकिन ये आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क है या नहीं। ये आपको बताता है कि आपको जो भी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है या नहीं, और ये बताता है कि आपको रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कितना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से HbA1c टेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला हो। आपको पता चले कि HbA1c की जो डायग्नोस्टिक वैल्यू होती हैं वो क्या-क्या होती हैं, और आपका ट्रीटमेंट टारगेट क्या होता है, और क्यों आपका ट्रीटमेंट टारगेट चेंज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।